हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सिनेमा कल्चर। मैं हूं आपका दोस्त धनंजय। ऐसे कुछ मूवीज़ होते हैं जिनके सीक्वल की ज़रूरत होती है एंड दे डिज़र्व टू बी मेड, एंड कुछ ऐसे जो कि सिर्फ अच्छे कैश ग्रैब्स होते हैं। डबल स्मार्ट मूवी फॉल्स अंडर द लेटर कैटेगरी। और ऐसा क्यों? लेट्स फाइंड आउट इन दिस वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या 2019 की मूवी स्मार्ट शंकर के सीक्वल की ज़रूरत थी अभी? चलो, अगर सीक्वल बनाना ही था तो हाउ कैन यू फॉरगेट द एंडिंग ऑफ द प्रीवियस मूवी एंड जस्ट सिंपली क्रिएट अ न्यू स्टोरी अगेन विद द सेम कैरेक्टर? इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे फर्दर इन दिस वीडियो। तो अगर स्टोरी की बात करें तो स्मार्ट शंकर प्लेड बाय राम पोतिनेनी इज बैक अगेन आफ्टर 4 years with the same profession of looting money and trying to impress a girl called जन्नत प्लेड बाय काव्या थापर। साथ ही हमें एक और कैरेक्टर देखने को मिलता है, बिग बुल प्लेड बाय संजय दत्त, हु इज़ अ मोस्ट वांटेड गैंगस्टर जो कि गन्स और ड्रग्स स्मगल करता है। जब बिग बुल को ये पता चलता है कि उसके ब्रेन में ट्यूमर है जिसकी वजह से वो सिर्फ कुछ ही दिन जी पाएगा, तो ही डिसाइड्स टू ट्रांसफ़र हिज ब्रेन मेमोरी टू अनदर पर्सन जिससे कि वो अमर हो जाए। एंड इस प्रोसेस के लिए एक साइंटिस्ट थॉमस प्लेड बाय मकरंद देशपांडे सजेस्ट करता है एक इंसान को जो है शंकर, जिसके ऊपर ऑलरेडी ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली हो चुका है। Now what happens after the memory transfer and how Shankar comes out of it? You will get to explore all this in this movie. जिस तरह से मूवी स्टार्ट होती है, इट नाइसली सेट्स द टोन ऑफ द मूवी एंड इंट्रोड्यूसेस वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स ऑफ द मूवी। फिर उसके बाद हीरो का इंट्रोडक्शन, फिर इंट्रो सॉन्ग, फिर कैरेक्टर बिल्डअप, एवरीथिंग वर्क्स ग्रेट सो फार। बट जैसे जैसे हम मूवी में आगे बढ़ते जाते हैं, द स्टोरी लूजेस इट्स ट्रैक एंड जस्ट गोज एवरीवेयर। ऐसा नहीं है कि मूवी में कुछ भी अच्छा नहीं है। पूरी जगन्नाथ की मूवीज़ कुछ ना कुछ ऑडियंस को ज़रूर ऑफर करती है, भले उसकी क्वांटिटी कम। लाइक इन दिस मूवी द कॉन्सेप्ट। बाय द फर्स्ट मूवी स्मार्ट शंकर वाज सो ह्यूज बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट, जो कि बेस थी मेमोरी ट्रांसफर बिटवीन द टू ह्यूमंस, एंड द वे ही प्रेजेंटेड इन दैट मूवी इज़ वेरी इंप्रेसिव। सेम कॉन्सेप्ट को लेते हुए इस मूवी में भी हमें दो इंसानों के बीच में मेमोरी ट्रांसफ़र होते हुए दिखता है, बट हाउ वेल इज़ दैट एक्सिक्यूटेड, दैट नीड्स टू बी डिस्कस्ड। हैविंग सेड दैट, मेमोरी लॉस होने के पीछे का जो इमोशन है उसे पूरी जगन्नाथ ने काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट किया है इस मूवी में। और दूसरा है मदर सेंटिमेंट। पूरी के मोस्ट ऑफ द मूवीज़ में मदर सेंटिमेंट्स जरूर काम करती है। मे बी बिकॉज ऑफ दैट रीज़न उन्होंने सोचा कि इस मूवी में भी मदर सेंटिमेंट को रखा जाए, विच वर्क्स टू सम एक्सटेंट इन दिस मूवी। बट क्लाइमैक्स में इस सेंटिमेंट को कुछ ज़्यादा ही यूज़ करने की कोशिश की जाती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीज़न द होल पोर्शन ऑफ द सेकेंड मदर सेंटिमेंट जस्ट गोज फ्लैट टुवर्ड द क्लाइमैक्स ऑफ द मूवी। Now let's talk about the issues that I have with this movie. The first and main problem of this movie is its lead character स्मार्ट शंकर। अगर ये मूवी 2019 की सीक्वल है with the same lead character, then जिस स्टेज पे पिछली मूवी एंड हुई थी, the movie should start from the same place again in the sequel. But इस मूवी में हमें कुछ ऐसा होते हुए नहीं दिखता। पिछली मूवी में हमने ये देखा कि अरुण प्लेड बाय सत्यदेव की मेमोरीज को शंकर के ब्रेन में कॉपी किया गया है, जिसकी वजह से शंकर की अपनी खुद की मेमोरीज धीरे धीरे डिलीट होने लगती हैं। सो लॉजिकली देखा जाए तो शंकर शुड बी बिहेविंग like Arun, who was a CBI officer in the previous movie. But डायरेक्टर पुरी ने कन्वीनियंटली एक अलग ही नैरेटिव एस्टैब्लिश किया है इस सीक्वल में with the same character. I am not sure what he was actually thinking while writing the story of this movie. सीक्वल के नाम पर हम सिर्फ सीबीआई चीफ चंद्रकांत प्लेड बाय शाहजी शिंदे एंड शंकर का दोस्त गेटअप सीनी को ही हम इस मूवी में देखते हैं। अनदर बिगेस्ट इशू आई हैव विद दिस मूवी इज इट्स कॉमेडी। आई एम नॉट श्योर आजकल के पूरी के मूवीज में कॉमेडी का लेवल इतना कैसे गिर गया है, बिकॉज देयर वर टाइम्स जब उनकी मूवीज में कॉमेडी वॉज वन ऑफ द मोस्ट एंटरटेनिंग एलिमेंट्स। बट इस मूवी में एन अनवांटेड कैरेक्टर बोका प्लेड बाय अली, जो कि ना हमें कुछ अच्छी तरह से हंसा पाता है और ना ही किसी भी तरह मूवी के ओवरऑल नरेटिव में कुछ ऐड करता है। समटाइम्स इट वॉज क्रिंज एंड अनबेरेबल टू वॉच। ऐसा लगता है कि पूरी जगन्नाथ ने पूरा फोकस लीड कैरेक्टर को कुछ ज़्यादा ही लाइकेबल और वाइल्ड बनाने में ही लगा दिया है, rather than focusing on the main story. First half is still fine to some extent with the character introductions and the story setup. But जैसे जैसे हम second half में पहुंचते हैं, we see that movie tries to fill its narratives with some random scenes one after the other. Comedy, songs, fights, सब कुछ। ऐसा लगता है कि पूरी wants to test your patience by this movie. खैर, इसके अलावा मनी शर्मा का BGM भी कुछ खास काम करते हुए नहीं दिखता। Except for the first introduction song, no other songs in the movie impress the audience. तो अगर परफॉर्मेंसेस की बात करें, बानी इन द रोल ऑफ बेंटले, जो कि साइड किक है ऑफ बिग बुल, हैज़ डन अ डिसेंट जॉब इन द मूवी। गेटअप सीनो का कैरेक्टर भी पिछली मूवी की तरह इस मूवी में भी शंकर के साथ नजर आता है एंड हेल्प्स टू ऐड सम ह्यूमर। काव्या थापर एज जन्नत ऑल्सो डिड अ डिसेंट जॉब इन दिस मूवी। अली का कैरेक्टर पूरी तरह से इस मूवी के लिए वेस्ट है।
and it sometimes feel more irritating than entertaining. Mansi in the role of Shankar's mother also good in this movie. और मुझे ऐसा लगा कि उस कैरेक्टर को थोड़ा और एक्सप्लोर किया जा सकता था फॉर द इमोशनल डेप्थ, बट मुझे अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा कि प्रगति जी के कैरेक्टर का क्या यूज था टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मूवी. This character I feel totally wasted in the narrative. Sanjay Dutt in the role of gangster Big Bull adds some weight in the movie and has done a decent job. बट संजय दत्त की प्रेजेंस भी ओवरऑल मूवी को कुछ ज़्यादा हेल्प कर नहीं पाती. द शो स्टीलर इज ऑब्वियसली राम पोतिनेनी एज स्मार्ट शंकर हु इज बैक अगेन विद डबल एनर्जी दिस टाइम. राम की एनर्जी, उसका मास एटीट्यूड और उसकी इंटेंस डिलीवरी की वजह से मूवी थोड़ी एंटरटेनिंग लगती है. तो अगर इस मूवी के बारे में कहना हो तो यही कह सकते हैं जो कि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में भी कहा था, दैट दिस मूवी इज ओनली मेड फॉर गुड कैश ग्रैब्स. इस मूवी में हमें मेकर्स की लैक ऑफ इंटरेस्ट नजर आती है इन मेकिंग द एंगेजिंग स्क्रीन प्ले. किसी भी कैरेक्टर के इमोशन में डेप्थ नहीं दिखता. इवन मदर सेंटिमेंट को भी ऐसा लगता है कि जानबूझकर टुवर्ड्स द क्लाइमैक्स डाला गया है. एंड द कॉमेडी फॉल्स टोटली फ्लैट. राम के एनर्जेटिक परफॉर्मेंस के बावजूद भी ये मूवी ऑडियंस को एंटरटेन करने में फेल हो जाती है. एक्चुअली इस मूवी के प्लॉट में काफी पोटेंशियल था एक अच्छा सीक्वल बनने के लिए, बट वीक स्क्रीन प्ले एंड अनवांटेड एलिमेंट्स की वजह से दिस मूवी जस्ट बिकम्स वन ऑफ द बिलो एवरेज प्रोडक्ट्स ऑफ द ग्रेट पुरी जगन्नाथ. सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. और अगर आपने मूवी ऑलरेडी देख ली है, प्लीज़ लेट मी नो कि आपका क्या ख्याल है इस मूवी के बारे में. एंड इफ़ यू लाइक दिस रिव्यू, प्लीज़ कंसिडर गिविंग अ थम्स अप. एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल एंड इफ़ यू लाइक दिस काइंड्स ऑफ डिटेल्ड मूवी रिव्यूज़, then please subscribe to the channel. See you in the next video. Till then, take care. Bye.